डरो मत, अंदर आ जाओ। चलो, कोई भूत वगैरह नहीं है यहाँ पे, तुम भी ना। तभी निशा बोलती है, शुभम ये मजाक नहीं है। अगर भूत नहीं होता तो बाहर बोर्ड पर ऐसा क्यों लिखा होता, सूरज ढल जाने के बाद अंदर आना सख्त मना है। दिल्ली के रहने वाले शुभम और निशा काफी अच्छे दोस्त हैं। निशा और शुभम अक्सर रात में कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे। ऐसी ही एक रात शुभम और निशा रात को कहीं बाहर जाने वाले थे। रात के 9 बज रहे थे। शुभम निशा के फ्लैट के नीचे अपनी गाड़ी लेकर खड़ा था और निशा भागते हुए आती है और शुभम से पूछती है, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं शुभम, वो भी इतनी रात को? वो जगह तुम्हारे लिए सरप्राइज है, चलो आओ बैठो, देर मत करो। निशा थोड़ा डाउट से देखती है और पूछती है कि कहीं तुम मुझे कोई भूतिया जगह तो लेकर नहीं जा रहे हो ना? शुभम भी हंसते हुए बोल पड़ता है, सावन का महीना चल रहा है और तुमने हाथों में रुद्राक्ष माला और गले में शिव लॉकेट पहना हुआ है, भूत को फिर से मरना थोड़ी ना है। आओ बैठो। वेरी फनी, हाँ शुभम। भानगढ़ किला, राजस्थान, रात के 2 बजे। निशा को जैसे ही आभास हुआ कि शुभम ने मजाक मजाक में सच में उसे भानगढ़ किला ले आया है, वो डर सी गई और गुस्से से बोल पड़ी, शुभम ये कोई मजाक नहीं है जो तुम मुझे रात के 2 बजे ये भूतिया हवेली दिखाने लाए हो। तुम पागल वागल हो क्या? अरे कोई भूतिया किला नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, लोगों को डराकर बस उनसे पैसा लूटने वाली बात है। शुभम कुछ भी हो, बस मुझे यहाँ से वापस ले चलो, मुझे नहीं देखना ये भूतिया किला वगैरह, और अगर तुमको नहीं जाना है ना तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। शुभम फिर जोरों से हंसने लगा। अरे यहाँ से दिल्ली 280 किलोमीटर है, और जहाँ तक मुझे पता है तुमको ना ड्राइविंग आती है, और वैसे भी इतनी रात को ऑटो मिलने वाला तो नहीं है, तो तुम पैदल जाओगे क्या? पैदल तुम जाने वाली हो नहीं, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब बताओ, चल रही हो ना मेरे साथ? बेचारी निशा क्या करती, वो शुभम के साथ किसी तरह गार्ड को चकमा देकर किले के अंदर घुस गए। निशा ने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, सियार के रोने की आवाज आ रही है और उनके साथ साथ कुत्ते भी रो रहे हैं। ये सब देख के निशा घबरा जाती है और डर के मारे शुभम से वापस चलने को बोलती है, लेकिन शुभम उसको फिर से यही समझाता है कि कोई भूत वूत नहीं होता और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले चलता है। अंदर बहुत सारी लाइटें जल रही थी और लाइट की रोशनी में किला अंदर से बहुत खूबसूरत लग रहा था। निशा के अंदर से भी अब डर थोड़ा खत्म हो चुका था। वो भी शुभम के साथ अंदर मौज मस्ती करने लगी। मौज मस्ती करते करते दोनों छत पर पहुंच जाते हैं। छत पर पहुंचते ही शुभम जोरों से चिल्लाने लग जाता है। रात के 3 बजे। कितनी अच्छी जगह है, ओहो कौन कहता है यहाँ भूत है? और जोरों सी आवाज में, अगर कोई यहाँ भूत वगैरह है तो मेरे सामने आ जाओ। निशा भी शुभम का पागलपन देख के हंसी जा रही थी। तभी शुभम अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और बोलता है कि मेरी एक फोटो लो, शाहरुख खान पोज वाली। निशा ने मोबाइल लिया और जैसे ही फोटो खींचने के लिए कैमरा ऑन किया तो वो डरने लगी और शुभम ने निशा को डरते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ निशा? शुभम तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। ये सुन शुभम डर सा गया और पीछे पलट के देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। शुभम को डरा देख निशा जोरों से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, फट्टू कितने डरपोक आदमी हो, और गाड़ी में बोल रहे थे कि कोई भूत वगैरह नहीं होता। अब क्या हुआ बच्चू, डर के मारे पैर कांपने लगे ना? शुभम माथे का पसीना पोंछते हुए बोला कि चल चल तू फोटो खींच यार। निशा शुभम की फोटो क्लिक कर लेती है और फिर शुभम से कहती है कि अब तुम मेरी फोटो खींचो। शुभम एक दो मेरी भी फोटो खींच दो ना, मेमोरीज के लिए। शुभम उससे मोबाइल ले लेता है। जैसे ही मोबाइल का कैमरा ऑन करता है वो भी डरने लगता है और निशा से कांपते हुए बोलता है, निशा तेरे पीछे। तब निशा को लगता है कि शुभम फिर से मजाक ही कर रहा है, लेकिन शुभम के दोबारा कहने पर निशा पीछे देखती है तो एक भयानक चेहरा दिखता है और वो डर के जोरों से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। नई दिल्ली, एम्स हॉस्पिटल। 4 साल बाद निशा 4 साल तक कोमा में रहती है। जब निशा की आंख खुलती है तो निशा खुद को हॉस्पिटल में पाती है। पूरे 4 साल बाद निशा को होश आया और ये बात जब सब तक पहुंचती है तो तुरंत पुलिस और निशा से मिलने शुभम की फैमिली आती है। निशा से जब सब पूछे जा रहे थे कि उस दिन आखिर क्या हुआ था
लेकिन निशा को जब पता चला कि शुभम का उस दिन से कुछ पता नहीं चला और वो इसलिए बच गई क्योंकि शायद उसके हाथों में रुद्राक्ष माला और गले में शिव लॉकेट था, लेकिन निशा को जितना याद था उसने सब कुछ बता दिया। लेकिन आज तक शुभम का पता नहीं चल पाया है। वहीं निशा भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। तो ये थी ये कहानी जो आप तक मैंने पहुंचाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।